प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर जो उम्मीद मई जून में चुनाव कराने की थी, अब वो लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव की सबसे अहम कड़ी यानी मतदाता सूची बार बार टल रही है। पहले ये वोटर लिस्ट 22 अप्रैल को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। यानी अब 5वीं बार इसकी तारीख आगे बढ़ाई गई है और यही वजह है कि चुनाव की टाइमलाइन भी पीछे खिसकती जा रही है। तो अब आपको समझाते हैं कि इसकी देरी की वजह क्या है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि 21 अप्रैल से 28 मई तक वोटर लिस्ट को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इस समय डुप्लीकेट यानी दोहराए गए नाम हटाए जाएंगे। इसके बाद 29 मई से 9 जून तक बीएलओ और अन्य कर्मचारी मतदान केंद्रों की मैपिंग करेंगे, वार्डों की नंबरिंग करेंगे और जरूरी दस्तावेज तैयार करेंगे। इन सब कामों के बाद ही 10 जून को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। असल में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट सबसे पहले 15 जनवरी को आने वाली थी, लेकिन इसके बाद फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल हर बार तारीख बढ़ती चली गई और अब जून तक मामला पहुंच गया है। जब अंतिम मतदाता सूची जारी हुई थी तब करीब 12.69 करोड़ वोटर दर्ज थे, जो पहले चुनाव से करीब 40 लाख ज्यादा थे। इस पर बड़ी संख्या में आपत्तियां और दावे आए, जिनका निपटारा करने में समय लग रहा है। अब मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, बल्कि कानूनी और राजनीतिक भी बन चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, जहां समय पर चुनाव कराने की मांग की गई है, लेकिन वहां भी सुनवाई बार बार टल रही है, जिससे उम्मीदवारों की उम्मीदों को झटका लगा है। बता दें कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से अधिकतम 5 साल तक का हो सकता है। यूपी पंचायतों की अवधि बढ़ाना संविधान के खिलाफ है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव शेड्यूल घोषित करने की मांग याचिका में की गई थी। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना यूपी सरकार का काम है। यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 के अनुसार राज्य सरकार चुनाव आयोग की सलाह से पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन आखिरी फैसला सरकार का होता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी रुकावट की। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन जरूरी होता है, लेकिन अभी तक नया ओबीसी आयोग बना ही नहीं है और जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक सीटों का आरक्षण तय नहीं हो पाएगा, जिसमें काफी समय लग सकता है। अब राजनीतिक नजरिए से देखें तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कोई भी पार्टी पंचायत चुनाव का जोखिम लेना नहीं चाहती, क्योंकि पंचायत चुनाव में अक्सर स्थानीय गुटबाजी और बगावत देखने को मिलती है, जिससे बड़े दलों को संगठनात्मक नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि चर्चा ये भी है कि पंचायत चुनाव अब अगले साल तक टल सकते हैं, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी मार्च या अप्रैल में चुनाव कराए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो तब तक पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक यानी सरकारी अधिकारी काम संभाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की राह आसान नहीं है। तकनीकी देरी, कानूनी अड़चने और राजनीतिक गणित, इन तीनों ने मिलाकर चुनाव को अनिश्चित बना दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और चुनाव आयोग कब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका कब मिलता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।